पट हे हरि छाया। शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। माने शिव जी के गढ़ों ने श्रृंगार करना आरंभ किया और कामदेव को भस्म करते समय भगवान शिव जी के जो बाल बिखर गए थे, शिव गणों ने क्या किया, उसी बालों को लपेट करके और ऐसे लगा दिए, माने मुकुट बन गया। बाल का ही मुकुट बनाकर तैयार कर दिए। इसके बाद जटा मुकुट अहि मोर समारा। अच्छा, शिव गणों ने कहा सुनो, दूल्हे के मोर भी होना चाहिए। दूल्हा का मोर भी होता है। मोर माने समझ रहे हैं आप लोग, लटकन ऐसे लटकता है ना। तो शिवगणों ने कहा दूल्हा बन रहे हैं मेरे भोले बाबा, तो इनके में भी कुछ होनी चाहिए जो लटके। अब लटकने वाला मिल नहीं रहा है कुछ। अच्छा, मोर माने जो ऊपर का पाग होता है वो तो बाल से बन गया, जटा थी, लेकिन लटकने वाला क्या लगाएं। तो शिवगणों ने क्या किया, सांप पकड़े और 8-10 सांप पकड़ करके उसके मुख को बांध दिए, और बांध करके बीच में रखकर चारों तरफ से लटका दिए। बोले ये मोर हो गया। अच्छा, इसके बाद कानों में बाला पहनाने लगे, तो कानों में भी सांप, हाथों में भी सांप, सब जगह। अच्छा, एक बात समझ में आई है, ये शिवगढ़ श्रृंगार तो कर रहे हैं, सांप भले पहना रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान देने लायक है। ऐसा आप मत सोचे कि इस हाथ में बड़ा सांप, इसमें छोटा, इसमें काला, इसमें गोरा नाटा, नहीं। मैचिंग का पूरा ध्यान है। जिस कलर का जितना बड़ा सांप इस कान में है, उतने बड़ा ठीक वैसा सांप इसमें है, और जैसा सांप इस हाथ में है ठीक वैसा इसमें है। यानी कि दोनों मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। ये सांप का ही श्रृंगार है, लेकिन मैचिंग है। अच्छा, मैचिंग आज भी लोग बड़ा ध्यान रखते हैं, मैचिंग होना चाहिए। तो श्रृंगार करने लगे शिवगढ़। अच्छा, एक शिवगढ़ ने कहा बाबा कोई पाउडर वगैरह तो है नहीं, क्या लगाएं आपके शरीर में। तो दूसरे ने कहा मैं व्यवस्था करता हूं। दौड़ करके शमशान में गया और वहां से शमशान यानी मुर्दे का राख लेकर आया और ला करके शिव जी के पूरे गले में, पूरे शरीर में डाल दिया महाराज। दूसरे ने कहा बाबा कुछ भी हो, आपके इस पाउडर के सामने नाइसिल का फेल हो जाएगा। ये ज्यादा बढ़िया दिख रहा है। अच्छा, भोलेनाथ जी के शरीर में पूरा राख लगाई गई, वो सांपों का श्रृंगार करके बनाया गया। एक ने कहा दूल्हा बनकर जाएंगे परपुर, यानी दूसरे के नगर में जाएंगे। अपने कैलाश पर रहते हैं तो नंगे धड़ंगे जैसे भी चाहे वैसे घूम ले, लेकिन किसी के यहाँ दूल्हा बनकर जाएंगे तो कपड़ा तो पहनना चाहिए। अरे ज्यादा ना हो, लेकिन कमर से ही ढके पर ढक लेना चाहिए। तो कपड़ा कहाँ कैलाश पे मिले। एक ने क्या किया, जिस पर भगवान शिव जी बैठते थे, आसनी जो था बाघंबर का, माने बाघ की छाला, उसी को उठा करके और शिव जी के कमर में लपेट दिया। अच्छा, वो छाला महाराज सूख करके टाइट हो गया था, वो रुके ही ना, गिर जाए। तो एक सांप वहां बगल में टहल रहा था, उसे बुलाए और वो आया, उस सांप को कमर में कस करके बांध दिए। शिवगणों ने कहा देखो ऐसा है, भोलेनाथ जी के विवाह में हम चाहे जितना नाचें और कूदें, लेकिन तुम हिलना मत। यदि तुम हिल जाओगे तो बाबा की इज्जत हिल जाएगी। यदि उनकी इज्जत को बचाना है तो तुम मत हिलना, नहीं तो सारी इज्जत चली जाएगी। ऐसा श्रृंगार होगा। और जाने के लिए भोलेनाथ जी बैल पर बैठे। एक शिवगढ़ ने कहा बाबा आज दूल्हा बन रहे हो, कम से कम आज आप घोड़े पर बैठ लें, रथ पर बैठ लें। भोलेनाथ जी ने कहा नहीं नहीं, सारी जीवन में बैल पर बैठकर यात्रा किया हूं, आज विवाह के समय भी मैं बैल पर ही बैठूंगा। अच्छा, बैल पर कोई दूल्हा बैठकर जाता है क्या? कभी नहीं। लेकिन भोलेनाथ जी बैल पर बैठे। अच्छा, बैल पर बैठे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन बैल पर भी विचित्र तरीके से बैठे हैं। बैल का जिधर पूंछ है उधर भोलेनाथ जी का मूंछ है। माने बैल का जिधर पूंछ है उधर भोलेनाथ जी का मुख उल्टा होकर बैठे हैं। बैल का मुख उधर है, भोलेनाथ जी का इधर है। इस तरीके से बैठे हैं महाराज। अच्छा, भोलेनाथ जी सज धज करके तैयार हुए, बारात चलने लगी। अब यहां एक बात समझने लायक है। भोलेनाथ जी
अपने विवाह में कोई आडंबर नहीं किए। आडंबर का मतलब भोलेनाथ जी कोई बाहरी बनावटी नहीं किए। एक बात आप समझेंगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहरी बनावटी ज्यादा करते हैं, लेकिन भोलेनाथ जी ने कहा जो मेरे पास है उसी से मेरी शोभा है। यदि मेरे पास बैल है तो मैं बैल पर ही बैठकर जाऊंगा, मेरी शोभा बैल से ही है ना। हम लोग क्या करते हैं, एक दिन भाड़े पर कोट पैंट लाते हैं और पहन करके करोड़पति बन करके विवाह करने जाते हैं, वहां से आते हैं तो दूसरे दिन से रोडपति बन करके कर्जा भरना पड़ता है। रोडपति बन करके कर्जा भरते हैं। तो कर्जा भरने से ज्यादा बढ़िया आप यथार्थता में रहें, आप उचित में रहें, जितनी क्षमता है आप उसी में अपने विवाह को संपादित कराएं। एक दिन का सूट बूट पहनना, एक दिन तमाशा करना, एक दिन रंगारंग प्रोग्राम करने से ज्यादा बढ़िया है आप अपने यथार्थता को समझें। आपकी जितनी क्षमता है आप उसी के अनुसार अपना कार्य करें, और भगवान शिव जी ने यही किया है। भगवान शिव जी ब्याह रचाने के लिए दूल्हा बन करके चल रहे हैं। शंकर चले ब्याह रचाने, भोलेनाथ जी की बारात निकल रही है। ये दो शब्द गुनगुनाते चलते हैं। शादी चले रचाने शंकर, भूत बजाए था, शोर हुआ हिम की नगरी में, दूल्हा है गंगा। शोर हुआ हिम के नगरी में, दूल्हा है गंगा। ओ शादी चले रचाने शंकर, भूत बजावे थाल, शोर हुआ हिम की नगरी में, दूल्हा है गंगा। शोर हुआ हिम के नगरी में, दूल्हा है गंगा। जय हो, ताली सेवा करते हुए भाव से। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शादी चले रचाने शंकर, के विभूति लगाए, भूत प्रेत सब मिलजुल कर दूल्हा खूब सजाए। शादी चले रचाने शंकर, अंग विभूति लगाए, भूत प्रेत सब मिलजुल कर दूल्हा खूब सजाए। कोई ताली दे दे कर, कोई ढोल बजाए, देख बराती अद्भुत शिव की पैदा हुई बिहार। देख बराती अद्भुत शिव के पैदा है बिहार। हो शादी चले रचाने शंकर, भूत बजावे था, शादी चले रचाने शंकर, भूत बजावे था, शोर हुआ इनकी नगरी में, दूल्हा है गंगा। शोर हुआ हिम के नगरी में, दूल्हा है गंगा। भाव में ताली सेवा करते हुए बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव की चली बारात आज सब सोए मसाने जागे, शिव की चली बारात आज सब सोए मसाने जागे। बाधा मर के कस के सर्प दूल्हा चले आगे आगे, बाधा मर वो कस सर्प से दूल्हा चले आगे। विष्णु के वाहन को देख के सर्प कमर से भागे, हो जो ही सर्प खींचे कमर से, बाधा परिछा
भूत बजावे था दादी चली रजाने चल भूत बजावे था शोर हुआ हिम की नगरी में दूल्हा है नगरी में दूल्हा है शोर हुआ हिम की नगरी में दूल्हा है। भगवान शिव जी दूल्हा बन करके चल रहे हैं और जैसे भगवान शिव जी चले कि उधर से देवताओं की बारात आ गई। जब देवताओं की बारात आई, देव स्त्रियों ने भगवान शिव जी को देखी तो देव स्त्रियों का मुंह फटा का फटा रह गया महाराज। देव स्त्रियों ने कहा बाप रे, ऐसे कोई ब्याह करने जाता है क्या? ये सांप गोजर की माला वाला पहने, शमशान की राख लगाए, बैल पर बैठकर ऐसे कोई जाता है क्या? अच्छा, देव स्त्रियां ये नहीं कह रही हैं भगवान भोलेनाथ जी बुरे लग रहे हैं, तो देव स्त्रियां व्यंग कस रही हैं। बात समझ में आ रही है ना? देव स्त्रियां माने देवताओं की स्त्रियां, उनकी पत्नियां भगवान शिव जी के लिए व्यंग कर रही हैं। क्या व्यंग कर रही हैं? देख शिव ही सुर प्रिय मुस्काही बर लायक दुल्हीन जगमाही। ये देव स्त्रियां कहती हैं ये दूल्हा सरकार इतने सुंदर लग रहे हैं, इनके जैसी दुल्हन जगत में होगी ही नहीं। विकराल रूप है तो ये व्यंग कर रही हैं। ऐसा दूल्हा है महाराज, इस दूल्हे के अनुरूप तो दुल्हन ही नहीं मिलेगी, ये इतने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा, भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कोई बात नहीं। भगवान विष्णु जी ने कहा सुनो, सारे देवताओं से बोले ऐसा है। विष्णु कहा अस बिहसी तब बोली सकल दिशिराज बिलग बिलग होई चलहु सब, बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। भगवान विष्णु जी ने कहा ऐसा है, हम दूल्हा के साथ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि दूल्हा इतना सुंदर है और हम इतने ज्यादा सजे धजे नहीं हैं। तो जैसा दूल्हा है वैसा बरतिया होना चाहिए। हम लोग दूल्हे के सामने फेल हो रहे हैं, इसलिए हम लोग अलग होकर चलेंगे। और भगवान विष्णु तो भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी ने कहा हम अपनी समाज लेकर अलग होकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूल्हा इतना सुंदर दिख रहा है, इसके सामने हम लोग ठहर नहीं पा रहे हैं। पर पुरजाई हंसी करवाऊं, ऐसे दूल्हा के साथ हम लोग जाएंगे तो हम बरतियों पर सारे गांव वाले हंसेंगे कि दूल्हा के जैसा बरतिया है ही नहीं। ये व्यंग है। अच्छा, व्यंग कसे भगवान विष्णु जी सारे देवताओं को अलग करके अलग ही बारात लेकर चल दिए। अब दूल्हा अकेले हो गए। अच्छा, बिना बरतिया के बारात अच्छी भी नहीं लगती है। यदि दूल्हा अकेले जाए तो बारात कैसी लगेगी? अच्छा, भगवान शिव जी ने कहा अपने नंदी और भृंगी दो गढ़ों से, ऐसा है यदि मैं अकेले हूं तो मेरे वाले को बुला लो। अच्छा, भगवान के शिव वाले कौन है पता है आप सबको? भगवान शिव के भी कुछ पर्सनल व्रत यहाँ हैं और उनकी बुलावा गई महाराज। देवताओं ने कहा ऐसा है, ये शिवगणों ने कहा बाबा अपने वाले को निमंत्रण नहीं दिया गया है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे? तो भोलेनाथ जी ने कहा सुनो, मेरे वाले को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है, वो बिना निमंत्रण के हर जगह पहुंचे रहते हैं। अच्छा, सच भी है, कोई अपने घर के विवाह में लिखता है कार्ड पर क्या? कोई लिखता है मेरी बेटी के शादी में भूत जी महाराज जरूर आइएगा। हाँ, लिखता है कोई लिखता है मेरे घर पे मेरे बेटे की शादी है और बेटे के शादी में चुड़ैल जी आप जरूर जरूर आइएगा। ऐसा लिखकर कोई बुलाता है क्या? नहीं बुलाते, लेकिन फिर भी आ ही जाते हैं भूत प्रेत कुछ उत्पात करने। अच्छा, आपके यहाँ आप देखते होंगे जब कोई ब्राह्मण पंडित पूजा कराते हैं तो आपके हाथ में सरसों रखवाते हैं, पीली सरसों रखवा करके, और वो कहते हैं 10 दिशाओं में छोड़ो, माने दिग्रक्षण। तो उस समय एक मंत्र बोलते हैं, अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। माने अरे भूतों, भगवान शिव की आज्ञा है इस जगह को छोड़कर चले जाओ। और भूत प्रेत शिव जी की आज्ञा मान करके छोड़कर चले जाते हैं।
एक दिन सारे भूत प्रेत भगवान शिव जी के पास गए, जाकर के बोले बाबा सारे मांगलिक कार्य से भाग जाने का आज्ञा आप देते हो हम लोगों को, हमारे जीवन में कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा क्या? हम किसी मांगल्य कार्य में कभी सम्मिलित नहीं हो पाएंगे क्या? भगवान शिव जी ने कहा ऐसा है, दुनिया के मांगल्य कार्यों में भले ना शामिल हो पाओ, लेकिन मेरे जीवन में कोई मंगल आएगा तो उसमें हम जरूर तुम्हें शामिल करेंगे। और आज जब शिव जी का विवाह होने की बारी आई है तो भगवान शिव जी ने कहा अपने वालों को बुलाया जाए। और महाराज नंदी भृंगी निकाल करके तुतुहिया एक तरफ से आवाज लगाए हर 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 महादेव, उधर से आवाज आई बम 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 बम। भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिचासनी चुड़ैल अब महाराज आकर के सब भड़ गई, सब आकर के भड़ गई। भगवान शिव जी ने देखा बाहर मेरे वाले आ गए, अब बारात अच्छे से चलेगी। और महाराज जब भूत प्रेत आकर के भर गए, भूत प्रेत आकर के जब भर गए तो भगवान शिव जी की बारात निकली है। अब की बार जब देवताओं ने देखा तो देवताओं ने कहा जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक हो ही जाता, कौतुक हो ही मग जाता। ये देवताओं ने कहा दूल्हा के अनुरूप अब बारात जाकर बनी है। अब जैसा दूल्हा है सांप और बिच्छू पहने हुए, वैसे उसके साथ बरतिया भी है। अच्छा ये प्रेत आए हैं तो ये साधारण प्रेत नहीं है महाराज। गोस्वामी जी लिख रहे हैं को मुखहीन विपुल मुख काहू। अरे ऐसे ऐसे प्रेत आए हैं, ऐसे ऐसे प्रेत हैं जिसके पास गला नहीं है, सर ही नहीं है, और ऐसे ऐसे हैं जिनके पांव से लेकर सर तक मुख है, मुख है। ऐसे ऐसे प्रेत आए हैं, कोई किसी किसी के पास तो ना हाथ है ना पांव है, लेकिन ऐसे ऐसे हैं जिनके पांव से लेकर के सर तक हाथ ही हाथ लगा। ये विचित्र विचित्र आए हैं। वो अन्य अन्य देशों से विदेशी प्रेत भी इसमें आए हैं। आप ये ना समझे केवल भारत और नेपाल के रहे, नहीं, चाइना, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। अच्छा वेस्ट इंडीज वाले तो दिखते नहीं महाराज, वे रात का टाइम है, वो काले काले जब वो हंसते हैं तो उनकी दांत दिखती है, बस दिख ही नहीं रहे। ऐसे ऐसे प्रेत आए और भगवान शिव जी की बारात चल रही है। कैसे चल रही है? हमारे प्रेत बारात की गीत गा रहे हैं। अभी अभी जो आपने गाया वो देवताओं वाला था, अब की बार प्रेत वाले गा रहे हैं। मेरे बाबा की बारात भोले बाबा की बारात, बड़े भाव में। मेरे बाबा की बारात भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात भोले बाबा की बारात। अच्छा एक बात है, भगवान शिव जी के विवाह में जो नाचेगा उसी को भगवान शिव जी के विवाह की मिठाई मिलेगी। अच्छा जो नहीं नाचेगा ताली बजाएगा तो भी मिठाई मिलेगी। बताओ किसे किसे खाना है शिव जी के विवाह की मिठाई? हाँ तो ऊपर करो भैया, किसको किसको खाना है? अच्छा भगवान शिव जी का आहार क्या है पता है? भांग और धतूर। जो भगवान शिव जी खाते हैं वही मिलेगा। उठाओ हाथ। मेरे बाबा की ओ मेरे बाबा की बारात भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात भोले बाबा की बारात। जय हो। बाजे कम नमा डम 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 बाजे कम नमा डम डम बाजे कम नमा डम।
देखिए जो माताएं लावा आदि यहाँ फेंक दे रही हैं, फिर जन्मोत्सव के समय मंच पर मत फेंकिएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये राम जी का जन्मोत्सव नहीं हो रहा है। और जो यहाँ नीचे एक बार फेंका गया वह झूठा हो गया, फिर वो मंच पे नहीं आएगा। आप ये बात ध्यान रखिएगा, मंच पे नहीं आना चाहिए। मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात। डमरू बाजे डम डमाडम, डमरू बाजे डम डमाडम, डम डमाडम, डम डमाडम, डमक डमक डम 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 डम, डमक डमक डम 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 डम, डमक डमक डम 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 डम, डमक डमक डम। अच्छा, भगवान शिव जी की बारात जा रही थी धूमधाम से, भगवान शिव जी की बारात धूमधाम से जा रही थी। तब तक एक प्रेत भगवान शिव जी के पास गया और जा करके कहता है, बाबा बारात रोकी जाए। भगवान शिव जी ने कहा, बारात क्यों रोक दिया जाए? तो उसने कहा, बाबा ऐसा है, एक भूत आया था जिसके पास ना तो हाथ था ना पांव था, वो लोढ़ा के जैसे लुढ़कते हुए जा रहा था, एक गली में फंस गया है, उसे निकाल कर बाहर लाया जा रहा है, थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए। अच्छा, जब उसे लाया गया तो फिर बारात धूमधाम से आगे बढ़ी। कैसे? हो डमरू बाजे डम डमाडम, डम डमाडम, डम डमाडम, डमरू बाजे डम डमाडम, डम डमाडम, डम डमाडम। हे नारद नाचे दाता थैया, नारद नाचे दाता थैया। डमरू बाजे डम डमाडम, डम डमाडम, नारद नाचे दाता थैया, नारद नाचे दाता थैया, विष्णु नाचे दाता थैया, विष्णु नाचे दाता थैया। मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, मेरे शंभू की बारात, भोले दानी की बारात। मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, 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 मेरे शंभू की बारात, भोले शंभू की बोलिए शंकर भगवान की। मेरे भोले की बारात, मेरे बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात। हरिओम। प्रेम से बोलिए श्री किशोरी जानकी जी की जय हो, भगवान श्री सीताराम जी की जय हो। भगवान शिव जी की बारात बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ निकल रही है। एक बात आप ध्यान से सुनेंगे, बारात इधर भोलेनाथ जी का कैलाश से प्रस्थान किया और उधर हिमाचल नगरी में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। उधर भी महाराज माड़वा सजाया गया है, वो रंगोलियां बनाई गई है, चित्रकारियां सजाई गई है, बहुत कुछ साज सज्जा। अच्छा, जिसके घर पे विवाह होता है उसके घर पे साज सज्जा होता है ना, तो वहां भी एकदम साज सज्जा करके पूरा सब कुछ रेडी है। जितने भी समुद्र थे सब पुरुष बनकर आए हैं, और जितने भी पर्वत हैं सब पुरुष बनकर आए, जितनी नदियां हैं सब माताएं बनकर आई हैं, स्त्रियां बनकर। हिमाचल नगरी में खचाखच भीड़ लगा है, जितने श्रेष्ठ लोग हैं सब हाथों में माला लेकर के। हमारे अयोध्या और मिथिला की परंपरा में एक बड़ी सुंदर बात है, जब विवाह करने दूल्हा आता है तो घर के घराती पक्ष के श्रेष्ठ लोग हाथ में माला लेकर के घर के दरवाजे पर खड़े होते हैं स्वागत करने के लिए। तो हिमाचल नगरी में भी ऐसा सब कुछ किया गया है, वहां भी श्रेष्ठ लोग माला लेकर के खड़े हैं स्वागत करने के लिए। और शिव जी के बारात से पहले देवता पहुंचे,
अच्छा, जब देवता पहुंचे तो वहां के लोगों ने सोचा महाराज दूल्हा बड़ा सुंदर है। अच्छा, अभी देवता पहुंच रहे हैं क्योंकि देवता तो सब सजे धजे हैं, तो सबसे पहले इंद्र जी जा रहे हैं। अब वो ऐरावत हाथी पर बैठे हैं महाराज, सबसे ऊंचे हैं। लोगों ने सोचा लगता है यही दूल्हा सरकार है। लोग आए, उनके गले में माला डाल दिए। भगवान इंद्रदेव ने कहा ऐसा है मैं भगवान नहीं हूं, मैं दूल्हा नहीं हूं। लोगों ने कहा ओहो गलती हो गई। अच्छा, उसके बाद तब तक लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु जी आ रहे थे। भगवान विष्णु जी के जैसा कौन सुंदर हो सकता है। लोगों ने सोचा लगता है यही दूल्हा है, पक्का निश्चित है। एक ने कहा अरे ऐसे मत डाल देना, एक बार पूछ तो लेना, क्या पता दूसरा हो। अच्छा, जब भगवान विष्णु जी आए तो स्वागत करने वाले हाथ में माला लेकर के गए और जाकर के भगवान विष्णु के पास कहते हैं धीरे से, दूल्हा आप ही हैं क्या? तो भगवान विष्णु ने कहा नहीं नहीं मैं दूल्हा नहीं हूं। तो बोले अच्छा। भगवान विष्णु जी ने कहा मैं दूल्हे का सेवक हूं। लोगों ने कहा बाप रे, दूल्हे का सेवक जब इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब बगल में ब्रह्मा जी थे, उन्होंने कहा बेटा अभी पता चल जाएगा कितना सुंदर दूल्हा है, आएगा तो देख लेना। भगवान विष्णु जी भी आगे गए, पूरी बारात आ गई। अच्छा, बारात आई तो लोगों ने सोचा जो लोग आ गए हैं इनका जल जलपान करा दिया जाए। अब जल जलपान में भी बहुत चीजों की व्यवस्था की गई, ठंडई है, रायता है, वो सारे जूस हैं। किसका किसका नाम लिया जाए, बहुत प्रकार के जूस वहां उपस्थित हैं, मेवा मिष्ठान पकवान सब कुछ नाश्ते में रखा गया है। तो जल जलपान कराने की बात आई, लोग गिलास दिए और जूस देने लगे। तब तक एक प्रेत, एक देवता जी कह रहे हैं ऐसा है मैं एप्पल जूस नहीं लूंगा, मुझे लेमन वाला चाहिए। अच्छा, जब उन्होंने ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जो मिल रहा है उसे पी लो, नहीं तो भगवान शिव की बारात आ जाएगी तो नमक पानी नहीं मिलेगा, लेमन जूस की बात कर रहे हो। अच्छा, पीने लगे लोग, और जब पीने लगे अब आप ध्यान से सुनेंगे। एक हिमाचल नगरी का सेवक बेचारा जग में शरबत लेकर के और एक देवता के गिलास में ऐसे डाल रहा था। तब तक धीरे से उसकी नजर ऊपर गई। उसने कहा बाप रे ये कौन आ रहा है। अब वहां से एक प्रेत उड़ता हुआ आ रहा था। उसने कहा बाप रे ये क्या आ रहा है, अब क्या होगा। अब उसका कलेजा कांपने लगा, पूरे रोए खड़े हो गए। और महाराज तब तक प्रेत आकर के उसके पास में गिरा और इधर इसके हाथ के जग का शरबत नीचे गिर रहा था। दूसरे ने कहा बेवकूफ शरबत नीचे गिर रहा, उसने कहा शरबत मत देखो ऊपर देखो कौन आ रहा है। और तब तक प्रेत आकर के उसके पास गिरा, जग फेंक करके महाराजों भागा। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। जो स्वागत करने वाले लोग आए थे, हाथी पर बैठ करके जो लोग आए थे, हाथी ने अपने दोनों पांव ऊपर कर लिए प्रेतों को देख करके, और बैठा सवारी नीचे गिर गया। हाँ, और जो घोड़े पर बैठ करके आए थे, जब घोड़ों ने देखा प्रेतों को तो घोड़ दोनों पांव ऊपर कर लिए, बैठा सवारी नीचे गिर गया। भगे, वाहन पहले भग रहे हैं। एक बात आप ध्यान से सुनेंगे। एक प्रेत आया और एक शैलराज हिमाचल जी के नगरी के एक सेवक से कहता है मेरे रहने की जगह कहाँ है। उसने कहा सरकार आप जहां रह जाओ वहीं आपकी जगह है, हम क्या बताएंगे आप कहां रहोगे। अच्छा, सब तो डरे हैं। हर जगह पर जो गांव के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना घर के, जब कहीं बारात आती है तो बच्चे दूल्हा देखने जरूर जाते हैं, यहाँ भी जाते होंगे। अच्छा, दूल्हा देखने जाते हैं और बच्चे आते हैं तो घर पे सबसे पहले बताते हैं दूल्हा गोरा है कि काला है, नाटा है कि लंबा है, मोटा है कि पतला है। ये सबसे पहले बच्चे खबर सुनाते हैं दूल्हा कैसा है। तो वहां भी गए थे बच्चे दूल्हा देखने, और जब भगवान शिव जी को देखे तो महाराज बच्चे भागे 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 दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास आए। उनकी माँ अंदर श्रृंगार कर रही थी, बच्चों ने बाहर से दरवाजे पर दस्तक दिया, मैया 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 जल्दी दरवाजा खोलो। माताओं ने कहा बेटा क्या हुआ क्या हुआ। बच्चों ने कहा अरे माँ खोल कर अंदर ले लो, नहीं तेरा बेटा आज गया, जल्दी खोल करके अंदर लो।
और माताएं दरवाजा खोली, बच्चे अंदर आए। माताएं ने कहा बेटा हुआ क्या? बच्चों ने कहा मैया बाद में बताऊंगा, पहले हनुमान चालीसा की पारायण कर लो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम अंजन पुत्र पवन सुतामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वरन विराज सुरेश कानन कुंडल कुंजीत के साथ हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मोचने सारे शंकर सुमन के श्री नंदन तेज प्रताप महान जगमंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज करबे को वातुर प्रभु श्री सुबे को रसिया राम लखन सो बोले सिर दिखावत विकट रूप धरि लंक। ये बच्चे हनुमान चालीसा का पारायण करने लगे, इतने डर गए महाराज। माताओं ने बच्चों को अपने आंचल में छुपा लिया। अच्छा, माँ जब आंचल में छुपाती है तो फिर बच्चे डर से निकल जाते हैं, लेकिन बच्चे डर गए। एक बात आप समझेंगे, माताओं ने कहा बेटा दूल्हा कैसा है? बच्चों ने कहा माँ दूल्हे की बात ना करो, ये दूल्हा नहीं आया है तो यमराज की सेना आई है। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। मैया मैया, ये आप देखेंगे हमारे यहाँ गोस्वामी जी काव्य कला के इतने श्रेष्ठ कवि हैं, इनकी चौपाई ही मुखरित कर देती है कि कौन सा अर्थ होगा इस चौपाई का। आप देखेंगे गोस्वामी जी लिखते हैं पुष्प वाटिका प्रसंग में मां जानकी के लिए कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुणी। कंकन किंकिन नूपुर, ये शब्द ही बता रहा है। कंकन माने हाथ का कंगन बज रहा है, किंकिन माने कमर की करधनी बज रही है, नूपुर पायल, कंकन किंकिन, ये शब्द ही बता रहा है। तो गोस्वामी जी ध्वनि के भी एक बहुत बड़े श्रेष्ठ वक्ता हैं, इनके अंदर ध्वनि का भी बड़ा ज्ञान है। आप देखेंगे घन घमंड नव गर्जत घोरा, घन घमंड ऐसा लग रहा है बादल गरज रहा है, घन घमंड नव गर्जत घोरा। और यहां भी लिख रहे हैं तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। ये शब्द आपस में जुड़े नहीं है, कटे हैं। बच्चों ने कहा माँ 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 छाला है छाला। माताओं ने कहा कहाँ बेटा कहाँ? बच्चों ने कहा माँ उसके कमर में बाघ की छाला पहन कर आए। तन छाल ब्याल, अरे माँ सर्प सर्प सर्प। बच्चों ने कहा बेटा कहाँ कहाँ? उसके गले में सर्प है। कपाल, अरे माँ वो मुंडों की माला पहन कर आया है, मुंड पहन कर आया है। माताओं ने कहा बेटा कहाँ कहाँ? बच्चों ने कहा माँ गले में मुंड की माला, माने तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर। ये शब्द ध्वनि है गोस्वामी जी का। मैं इसीलिए कहता हूं गोस्वामी जी इतने श्रेष्ठ कवि हैं जिनके अंदर केवल काव्य कला ही नहीं शब्द कला भी है। ये पहचानते हैं कौन सा शब्द कौन सी चौपाई के अर्थ को मुखरित कर रहा है। बच्चों ने कहा माँ दूल्हा पागल है। अच्छा, माताएं सुन करके हंस रही हैं। माताएं हंस रही हैं क्यों? क्योंकि माताओं को पता है शिव की लीला, तो शिव की लीला सोच करके हंस रही हैं। और बच्चे अपनी माताओं से कह रहे हैं, डरे हैं, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। बड़ी प्यारी रचना है। ये दो शब्द सुनते हैं, अरे विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। बाबू पोछे लगले अचरा से झाप, अचरा से झाप। माई बाबू पोछे लगले अचरा से झाप, माई बाबू पोछे लगले अचरा से झाप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप।
और कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप। ये बनारस की किसी कवि की रचना है और भाषा भी वहीं की है। तो बच्चों ने इस तरह से डर गए और इसके बाद में फिर भगवान शिव जी जब आए तो भगवान शिव जी की सासू माँ उनका परीक्षण करने चले। आप ध्यान से सुनेंगे, दूल्हा का परीक्षण होता है। तो भगवान शिव जी की सासू माँ भी जब परीक्षण करने चली और थाली में सजा करके दीपक, अक्षत, पुष्प, जल आदि आदि चीजें लेकर के भगवान शिव जी का परीक्षण करने आई। परीक्षण करने के लिए आई। भूत प्रेतों ने कहा बाबा बाबा सासू माँ। शिव जी ने सोचा सासू माँ माने कोई खाने पीने की चीज है, तो भगवान शिव जी ने कहा मिल बांट के खा लो। अच्छा, लोगों ने कहा बाबा सासू माँ माने आपकी पत्नी जो होने वाली है उनकी माँ। अरे भगवान शिव जी ने कहा तो क्या करें? लोगों ने कहा बाबा वो परीक्षण करने आई हैं। अच्छा, अभी तक बैल सीधा है तो भगवान शिव जी का मुख इधर है तो बढ़िया से दिख नहीं रहा था। और परीक्षण करने के लिए जैसे ही बैल को मोड़ा गया, जैसे ही सासू माँ ने शिव जी के सौंदर्य का दर्शन की कि तब तक आरती की थाली उनके मुख पे ही फेंक दी। आरती की थाली फेंक करके भगी महाराज। अच्छा, वहां पर खड़े कुछ शिवगणों ने कहा बाबा अब तो आपका विवाह नहीं होगा। शिव जी ने कहा विवाह क्यों नहीं होगा? तो शिवगणों ने कहा बाबा सासू माँ आरती की थाली फेंक दी और आप अभी भी उम्मीद रखे हो कि उनकी बेटी से ब्याह करोगे? तो शिव जी ने कहा देखो मेरी सासू माँ थाली फेंकी नहीं है, मुझे लगता है यहाँ की परंपरा है। अच्छा, हर जगह की अलग अलग परंपरा होती है महाराज। जैसे हमारे मिथिला में जब कोई दूल्हा जाए तो वहां पर एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, आज लोढ़ा से सकाई इनकर गाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो वहां पर जब कोई दूल्हा जाता है तो लोढ़े से गाल की सकाई की जाती है, वो अलग पद्धति है वहां का। वैसे भगवान शिव जी ने कहा मुझे लगता है हिमालय नगरी की यह एक रीति है, माने परंपरा है कि यहाँ कोई दूल्हा आता है तो उस दूल्हे के ऊपर आरती की थाली फेंकी जाती है, इसलिए मेरे ऊपर फेंका गया है। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक प्रेत ने कहा नहीं नहीं बाबा ये परंपरा नहीं है, सच फेंका गया है। तो शिव जी ने कहा देखो यदि परंपरा नहीं है तो मुझे लगता है मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। अच्छा, पढ़े लिखने का क्या तात्पर्य है? तो भगवान शिव जी ने कहा ऐसा है, आरती में लोग क्या करते हैं, दीपक जला करके और आरती उतारते हैं। हमारे वैदिक ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। माने चंद्रमा, चंद्रदेव से हम आरती दिखाकर प्रार्थना करते हैं। सासू माँ आरती उतारती हैं तो कहती हैं हे चंद्र भगवान, हे दीपक, मेरे दामाद के जीवन में प्रकाश बना रहे। तो भगवान शिव जी ने कहा कि मेरी सासू माँ ने देखा उस दूल्हा को एक छोटा सा दीपक क्या दिखाया जाए जिसके मस्तक पर स्वयं चंद्रमा विराजित है, इसलिए आरती की थाली फेंक दी। या फिर मेरी सासू माँ सोची कि आरती के बाद में जल परिछन में जल घुमा करके गिराई जाती है, तो मेरी सासू माँ सोची कि उसको एक लोटे का अर्घ क्या दिया जाए जिसके सर से गंगा की धार बह रही है।
इसलिए मेरी सासू माँ आरती की थाली फेंक दी। अच्छा खैर, ये सब बातें करके जनवासे में बारात गई है और जनवासे में एक अलग मीटिंग चल रहा है। देवताओं ने कहा जो सासू माँ करनी की हैं, उस करनी को देख करके मुझे नहीं लगता है कि भगवान शिव जी का विवाह हो पाएगा। अच्छा, भगवान शिव जी वहां गए तो लोगों ने कहा विवाह नहीं होगा। शिव जी ने कहा विवाह क्यों नहीं होगा? अच्छा, एक बात और है, बरातियों बारात वालों ने सोचा विवाह हो या ना हो, लेकिन हम लोगों को भोजन मिल जाना चाहिए। ऐसा होता है महाराज, बारात जाने वाले लोग विवाह हो या ना हो अलग बात है, लेकिन उन्हें भोजन मिलना चाहिए, है ना। तो ब्रह्मा जी से लोगों ने कहा आप विधि बदल दीजिए और बरातियों का भोजन करा दिया जाए। अच्छा, बरातिया जब भोजन करने बैठे, परोसने वाले आए तो महाराज वो भी डरने लगे। अजीब अजीब बात हो रही है परोसने वालों के साथ। कैसे? अब भोजन करने वाले लाइन से बैठ गए, सब भूत प्रेत हैं। परोसने वाला बेचारा जब पत्तल लेकर आया तो एक प्रेत के पास एक मुख था, उसके सामने एक पत्तल रख दिया। दूसरे के पास 10 मुख था तो उसके सामने 10 पत्तल रखी गई। तीसरे के पास एक भी मुख नहीं था तो उसे छोड़कर चौथे के पास चला गया। तब तक तीसरे ने कहा मेरा पत्तल कहाँ है? अब वो चकरा गया, महाराज इसके मुख है नहीं है, ये पत्तल क्या करेगा? तो परोसने वाले भी घबराने लगे, महाराज भूत प्रेतों को कैसे खिलाया जाए। भगवान शिव जी ने कहा देखो ऐसा है, ये मेरे सेनागण हैं, इन्हें परोस कर नहीं खिलाया जा सकता है, इनके लिए बूप सिस्टम कर दो। और ये शिव विवाह में भूत प्रेतों को खाने के लिए बूप सिस्टम चलाया गया था, जिसे आज हम लोग करते हैं। ये जो बफर सिस्टम है, अपने निकालो अपने खाओ, ठाड़े ठाड़े खड़े खड़े नाचते नाचते कूदते कूदते उछलते उछलते जो हम लोग खाते हैं, ये हम इंसानों का भोजन नहीं है। ये प्रेतों को खाने के लिए शिव विवाह में बूप सिस्टम निकला था, लेकिन आज हम लोग भी वही अपना लिए हैं, है ना। तो एक जगह सारे भोजन सजा कर रख दिए गए। अब प्रेत नाचते भी हैं, खाते भी हैं, मन मस्त कर रहे हैं। और वहां की जो माताएं थी, अच्छा विवाह में गारी गाई जाती है, यहाँ भी गाया जाता है क्या? जब दूल्हा आए तो गारी होती है, तो विवाह में गारी गाई जाती है। और वहां भी हिमाचल नगरी की माताओं ने सोचा हम कौन सा गारी गाएं। अरे दूल्हे के माता पिता होते हैं तो उनका नाम लेकर गा देते हैं, बहन होती हैं तो उनका नाम। ना शिव जी के माँ है, ना पिता है, ना बहन है, किसका नाम लेकर गारी कैसे गाएं? इनके साथ तो खाली प्रेत हैं। तो वहां की माताओं ने एक बड़ी प्यारी सी गारी गाई। ऐसन बाराती नाही देखी अभी तक जिया करे धका धक, केहू के 4 आंख केहू के यकोन आए, जकरे यकोन आए वो चले खटाखट जिया करे धका धक। बड़ी प्यारी शब्दों में, आइए 2 शब्द गुनगुना लेते हैं। अरे ऐसन बाराती न देखे अभी तक जिया करे धका धक। ऐसन बाराती न देखे अभी तक जिया करे धका धक। ऐसन बाराती न देखे अभी तक जिया करे धका धक। ऐसन बाराती न देखे अभी तक जिया करे धका धक। बसहा पे बैठ गजा मारे बता भटक जिया करे धका धक। केहू के 4 आँख केहू के यकोन आए, 4 आँख केहू के 4 आँख केहू के यकोन आए। 4 आँख केहू जमने के यकोन ही थक छटा चक जिया करे धका धक। ऐसन बाराती न देखे अभी तक जिया करे धका धक।
भूतवा परेत बैताल लेके अइला, वापरेत बैताल लेके अइला, बैताल लेके अइला, बैताल लेके अइला। हे भूतवा परेत बैताल लेके अइला, वापरेत बैताल लेके अइला। और पौरहवन में तनिको न बाटे हो सक जिया करे धकाधार, ऐसन बाराती न देखे अभी तक जिया करे धकाधार। ताली से बात करते हुए जय हो। हरे अब ता नारद जी के चुरकी नोचाई, अब ता नारद के चुरकी नोचाई। माने अच्छा, विवाह में कोई गड़बड़ी हो जाए तो सबसे ज्यादा डांट किसे मिलती है? जो शादी का अगुआ हो, है ना, जो शादी के आगे पीछे ज्यादा दौड़ता है उसी की ज्यादा सम्मान होती है जब विवाह में कोई गड़बड़ी हो जाती है। अरे बर पक्ष वाले भी गरियाते हैं और दुल्हन पक्ष वाले भी गरियाते हैं महाराज। तो वहां की माताओं ने भी कहा अब ता नारद के चुरकी नोचाई। क्यों? क्योंकि हमारी पार्वती के बिगाड़ देले लक्ष्या करे धकाधक। कैसे? अब ता नारद जी के चुरकी नोचाई, अब ता नारद जी के चुरकी नचाई। काहे हरे गौरा के हमारे बिगाड़ दिलन लक जिया करे धकाधार। हे गौरा के हमारे बिगाड़ दिलन लक जिया करे धकाधार। ऐसन बाराती न देखे अभी तक जिया करे धकाधार, ऐसन बाराती न देखे अभी तक जिया करे धकाधार, ऐसन बाराती न देखे अभी तक जिया करे धकाधार, ऐसन बाराती न देखे अभी तक जिया करे धकाधार। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। ऐसन बराती ना देखी अभी तक। और सच भी है, भगवान शिव जी के जैसा बारात एक ही बार हुआ, दोबारा फिर शिव जी के जैसा बारात नहीं हुआ। तो भोजन हुआ है और भोजन के बाद महाराज इधर शिव जी के बेश को देख करके पार्वती जी की जो माँ है, माता मैना जी, पार्वती जी को लेकर के गोद में और बैठ करके रोने लगी। आप ध्यान से सुनेंगे, एक माँ का हृदय क्या चाहता है। एक माँ का हृदय चाहता है मेरी बेटी जिसके घर जाए उसे वहां सुख मिले, मेरी बेटी जिसके घर पे जाए उसे वहां प्यार मिले, दुलार मिले, सम्मान मिले और सुख मिले। ये माँ का हृदय चाहता है। और माता मैना जी ने जब देखा मेरा दूल्हा, मेरा दामाद इतना पागल है, ये सांप और बिच्छुओं की माला पहन करके आया है, तो उनका हृदय रोने लगा। अच्छा, सच भी है, कौन ऐसी माँ होगी जो अपनी बेटी को लेकर रोए ना। माता मैना जी माँ पार्वती जी को गोद में लेकर के और रोने लगी। नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। उन्होंने कहा अरे नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। मैं नारद का क्या बिगाड़ी, मेरे साथ ऐसा इन्होंने कर दिया। जो फल
आम के वृक्ष में लगना चाहिए, वह फल बबूर में लगा दिया। मेरी बेटी कैसे जी पाएगी? और फिर उन्होंने कहा, मैं अग्नि में कूद जाऊंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी, जल में डूब करके मर जाऊंगी, लेकिन अपने जीते जी कभी पार्वती का विवाह शिव के साथ होने नहीं दूंगी। भले लोग हमें गाली दें, सारी दुनिया के लोग हमें अपयश दें, हमारा अपयश फैल जाए, लेकिन मैं कभी अपने जीते जी विवाह नहीं होने दूंगी इस पागल दूल्हा के साथ। बड़ा विलाप है। अब समय बड़ा कम है, क्योंकि हम लोगों को राम जी का जन्मोत्सव मनाना है, और ज्यादा लेट होगा तो आप लोगों को नींद भी आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसको किसको आ रहा, जरा हाथ ऊपर करिए तो। है? आप लोगों को हमें आपकी नींद की चिंता होती है, अपनी नींद की नहीं, लेकिन आपकी नींद की चिंता होती है, और लोग लेते भी रहते हैं, है ना? और हमारे यजमान जी को देखिए, मंच के तरफ पांव फैला करके नींद ले रहे हैं, है ना? इनके सामने कोई नौकर बैठा है, उसी से वार्तालाप हो रही है। हम बड़े अच्छे वक्ता हैं और बड़े थोड़ा सा डिस्टर्ब टाइप के हैं। कथा वथा आदि के टाइम पे जो एक आध बार अच्छे से मिला है मुझसे, वो समझता है ना? अभी साउंड वाले में उनका माइक बंद कर दिए थे, तो जब तक बर्दाश्त कर पाते हैं तब तक करते हैं, और जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो हम सबको बता भी देते हैं। ये भी ध्यान रखा करें। आप मंच के सामने बैठे हैं, पांव दर्द कर रहा है, उठकर जाइए, घूम आइए, मेरे तरफ पांव करिए, मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन मेरे सामने मेरे राम जी हैं, मेरा रामायण जी हैं, और हम लोग शास्त्र निष्ठ हैं। सच कहूं, यदि मैं पढ़ करके कथावाचक हुआ होता तो मैं कथा नहीं कर पाता। ये बात आप ध्यान रखें। अरे क्या उम्र है, इतने उम्र में मैं कितना किताब पढ़ लिया। लेकिन हमारे यहाँ सनातन की विद्या साधना से मिलती है। हम यदि किताब का सम्मान करते हैं, और हमारे यहाँ रामायण भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भागवत जी के एक एक अक्षर में भगवान श्री कृष्ण की, गोविंद की श्यामलता समाई हुई है, और रामायण जी के एक एक अक्षर में राम और जानकी की कृपा समाई हुई है। आप एक घटना सुने होंगे, एक बार अकबर बादशाह ने सूरदास जी से पूछा, आज के समय का सबसे बड़ा कवि कौन है? सूरदास जी ने कहा, आज के समय का सबसे बड़ा कवि मैं हूं। क्यों? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी नहीं है? सूरदास जी ने कहा, नहीं नहीं, वो कवि नहीं है, तो वो तो मंत्र की रचना करने वाले हैं। कवि कविता लिखता है, लेकिन मानस जी की एक एक चौपाई मंत्र है। तो मानस जी की एक एक चौपाई मोती बिंदु के समान है। हम लोग कहते हैं पूरे मानस जी में 7 ऐसे चौपाइयां हैं जिसमें रामा नहीं है, बाकी हर एक चौपाई में राम और श्री मिल ही जाता है। ये रकार राम का है, मकार राम का है, सी सीता का है, माने हर चौपाई में राम सा मिलाकर के राम सीता का ही गुणगान किया गया। हर एक चौपाई में, कोई ऐसी चौपाई नहीं है जिसमें राम आसान, और बस केवल 7 चौपाई छोड़ करके। और 7 चौपाई भी ऐसे, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, भले भवन अब बायन देना, पाओगे फल यापन कीना, आदि आदि चौपाइयों में नहीं है। तो जब इसमें सब झूठ है तो इसमें रकार मकार कहां से रहेगा? राम जी तो सत्य हैं, राम जी झूठ में नहीं रहते, इसलिए मर्यादा का पालन होना चाहिए। अस्तु खैर, प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। मैं निवेदन कर रहा था, माता मैना जी रोने लगी गोद में बिठा करके, और पार्वती जी ने कहा, माँ अब यहाँ तो बड़े बड़े चर्चा है, लेकिन समय कम है। पार्वती जी ने कहा, माँ क्यों रो रही हो, और आप नारद जी को दोष क्यों दे रही हो? माँ तू व्यर्थ जनी लेहु कलंका, माँ तू व्यर्थ जनी लेहु कलंका। माँ आप व्यर्थ में कलंक ना लो, आप क्यों कलंक ले रही हो? मैया तुम सन मिटी ही विधि के अंका,
अरे मेरी माँ, यदि मेरे भाग्य में, मेरे किस्मत में पागल दूल्हा लिखा है, तो क्या आप भाग्य को, क्या आप विधाता के लेखनी को टाल दोगी? लिखा जो बाउर ना हो तो कत दोष लगाइए काऊ। यदि मेरे भाग्य में, मेरे किस्मत में पागल दूल्हा, बौराहा दूल्हा लिखा है, तो आप मुझे होशियार नहीं दे सकती हो। अच्छा, सच भी है, किसी के भाग्य को हम टाल नहीं सकते, किसी के भाग्य को हम बदल नहीं सकते, लेकिन एक बात और है, माँ का हृदय होता है। माँ चाहती है जहां तक हो सके मेरी बेटी एक अच्छे घर में जाए, मेरी बेटी को सुख मिले, दुख ना मिलने पाए। माता मैना जी रोने लगी। एक बनारस के कवि हुए जिनका नाम है राम जियावन दास बावला, उन्होंने एक बड़ी प्यारी रचना की है। माँ मैना जी कहती हैं, मैं जब तक जीवित रहूंगी उस पगला के साथ विवाह नहीं होने दूंगी, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। रही हैं कुंवारी कैसो दिनवा बितई हैं, लेकिन पगला के संगमा हमारी गौरा नाही जई हैं। बड़ी प्यारी रचना, ये दो शब्द सुनते हैं। हरे रही हैं कुमारी कैसो दिनवा बितई हैं, हरे रही हैं कुमारी कैसो दिनवा बितई हैं, लेकिन पगला के संगवा हमरे गौरा नहीं जई हैं, पगला के संगवा हमरे गौरा नहीं जई हैं। खात बाट भंगिया मथुरवा चबाता, हाय दैया देखे देखे जियरा डराता, हाय दैया देखे देखे जियरा डराता। खात बाट भंगिया धतुरवा चबाता, हाय दैया देखी देखी जियरा डराता, हाय दैया देखी देखी जियरा डराता। करे हैं वो पास चाहे हो, करे हैं वो पास चाहे मोरे घर रही है, लेकिन पगला के संगवा हमरे गौरा नहीं जई हैं, पगला के संगवा हमरी गौरा नहीं जई हैं। नाही रे बसनैन के सांप के कंगनवा, कुरोछी मैना कहली अंगनवा। हे नाही रे बसनैन के सांप के कंगनवा, कुरोछी मैना कहली अंगनवा, कुरोछी मैना कहली अंगनवा। एक नाही लाख लोग हो, एक नाही लाख लोग हमें समझई है, लेकिन पगला के संगवा हमारी गौरा नहीं जई है, पगला के संगवा हमारी गौरा नहीं जई है।
जाई जल में की विष खाई मरे जाई, धस जाई जल में की विष खाई मरे जाई, के या गौरा गोदे लगे अगिया में जरी जाई, गौरा की गोदिया में लैके जरी जाई, भूल अब जस मोरे भले अब जस मोरे चारों ओरी आई है, लेकिन पगला के संगवा हमरे गौरा नहीं गई है, पगला के संगवा हमरे गौरा नहीं गई है, पगला के संगवा हमरे गौरा नहीं गई है। पगला के संगवा हमारी गौरा नाही जई। भले एक नाही लाख लोग भले समझई हैं, लेकिन पगला के संगवा हमारी गौरा नाही जई। माता मैना जी कहती है एक नहीं लाख लोग समझा दें, पर मैं अपनी बेटी को जीते जी इस पागले के साथ जाने नहीं दूंगी। बड़ा विलाप है। इसके बाद नारद जी आते हैं और नारद जी के साथ में सप्तऋषि आते हैं। सब लोग आकर के माता मैना जी को समझाते हैं, प्रबोध कराते हैं। मैया इतना क्यों विलाप कर रही हो, ये जन्म जन्मांतर की भगवान शिव की पत्नी है, बस आपके यहाँ आ गई थी आपको कन्यादान करने का सद्भाग्य देने, बाकी ये उन्हीं की पत्नी है, उन्हीं के पास जाएंगी। आप इन्हें प्रसन्न मन होकर के विदा करें, आप विलाप ना करें। और फिर इसके बाद विवाह का कार्य संपन्न कराया गया है। यहाँ पर मानसकार जी लिख रहे हैं, मुनि अनुशासन पाई गणपति पूज्यों शंभु भवानी। अच्छा, यहाँ एक विचित्र बात लिखा जा रहा है, शिव जी के विवाह में ऋषियों ने आदेश दिया कि गणेश जी की पूजन करो और फिर विवाह संपन्न कराया जाए। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि महाराज गणेश जी तो शिव जी के बेटे हैं और विवाह में गणेश जी कहां से आ गए? तो कहा देखो ऐसा है, को सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जिया जानी, माने देवता अनादि हैं, इनका कोई आदि अंत नहीं है। और ये बात सुन करके कोई संदेह ना उत्पन्न करे। दूसरी बात एक और है, शिव महापुराण में चर्चा आती है, ये जो गणपति हैं, ये गणपति किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। गणेश गणपति एक पदवी है, जैसे प्रधानमंत्री का पदवी होता है। प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं है, जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगा उसे प्रधानमंत्री कहा जाएगा, ऐसा ही तो है। बाकी प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। ठीक उसी प्रकार से गणपति भी किसी का नाम नहीं है, यह एक पदवी है। और आगे चल के भगवान शिव के बेटे भी इस पदवी पर बैठे, इसलिए उन्हें भी गणपति कहा गया। तो गणेश जी की पूजन होकर के विवाह संपन्न कराई गई है। अच्छा, भगवान शिव जी के विवाह की तो अलग अलग भंगिमाओं से हमारे यहाँ के आचार्यों ने और संतों ने स्वाद लिया है। एक आचार्य जी कहते थे, शिव जी के विवाह में शिव जी के विकराल रूप को देख करके किसी ने नेग नहीं मांगा। विवाह में नेग मांगी जाती है ना, अरे लोग होते हैं नेग न्योछावर वाले, वो अपना मांगते रहते हैं। तो कोई और तो नहीं मांगा, लेकिन जो नाव की नौनिया थी उसने कहा मैं बिना नेग लिए छोड़ूंगी भी नहीं। सारे लोग तो